क्या आपको याद है वो बिस्किट जिसे बचपन में हमने चाय में इतनी बार डुबोया कि आधा तो कप में ही घुल जाता था? वही बिस्किट जो हर माँ का फेवरेट नाश्ता ऑप्शन था और हर बच्चे का बेस्ट फ्रेंड। वो बिस्किट जो हर चाय के कप के साथ हमारी हंसी, हमारी बातें और हमारे रिश्तों का गवाह बना है। वो सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि हमारे बचपन की अनमोल यादों का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं पार्ले जी की, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। हर सेकेंड इंडिया में 4000 पार्ले जी बिस्किट खाए जाते हैं और हर महीने 100 करोड़ से अधिक पैकेट्स की बिक्री होती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटे से विले पार्ले की फैक्ट्री से शुरू होकर ये बिस्किट इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बन गई? क्या आपने सोचा है कि एक छोटा सा 2 रुपए का बिस्किट कैसे दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना? आज हम आपको बताएंगे पार्ले जी की वो कहानी जो हमारे बचपन की यादों से लेकर हमारे चाय के कप तक हर जगह मौजूद है। तो चाय का कप पकड़िए और तैयार हो जाइए पार्ले जी की अनसुनी, असली और मजेदार कहानी के लिए। साल 1929 भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। उस समय का हर बड़ा ब्रांड विदेशी था और भारतीय बाजार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। बाजार में ब्रिटिश और यूरोपीय बिस्किट्स थे, लेकिन वो आम भारतीय की पहुंच से बाहर थे। यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पामर्स, ब्रिटानिया और ग्लैक्सो प्रमुख ब्रिटिश ब्रांड थे जो बाजार पर राज करते थे। चाय और बिस्किट का कॉम्बिनेशन हर भारतीय की पसंद जरूर था, लेकिन कीमतों के चलते वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं था। उस समय बिस्किट ज्यादातर आयातित, महंगे और सिर्फ अमीरों के लिए होते थे। इसी बीच एक भारतीय परिवार ने इस स्थिति को बदलने का फैसला किया। चौहान परिवार, जो मुंबई के विले पार्ले इलाके में रहते थे, ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें वो भारत में ही एक ऐसा बिस्किट बनाए जो सभी भारतीयों के लिए अवेलेबल हो। और इसी सोच के साथ 1929 में उन्होंने पार्ले प्रोडक्ट्स की शुरुआत की। ये शुरुआत एक छोटी सी कन्फेक्शनरी फैक्ट्री से हुई थी जहां टॉफियां और मिठाइयां बनाई जाती थी, लेकिन चौहान परिवार की नजरें कुछ बड़े पर थी। 1939 में पार्ले ने अपना पहला बिस्किट लॉन्च किया, पार्ले ग्लूको। यही पार्ले ग्लूको आगे चल के पार्ले जी बना और ग्लूको की जगह जीनियस ने ले लिया। यह एक सादा, सस्ता और पौष्टिक बिस्किट था। इसमें ग्लूकोज के साथ गेहूं का आटा और दूध मिलाया गया था, जो इसे स्वादिष्ट के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी बनाता था। इसके लॉन्च होते ही इसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच खूब पसंद किया गया। खासकर बच्चों और मजदूरों के लिए यह एक बेहतरीन स्नैक था। पार्ले ग्लूको बहुत जल्द ही दूसरी विदेशी कंपनियों को न सिर्फ टक्कर देने लगा बल्कि उनसे काफी आगे निकल गया। विले पार्ले की उस छोटी सी फैक्ट्री से उठ के वो भारत के घर घर तक पहुंच चुका था। पार्ले ग्लूको की अपार सफलता के बावजूद कंपनी को इसका नाम बदल के पार्ले जी रखना पड़ा। आखिर क्यों? आइए जानते हैं पार्ले ग्लूको की पार्ले जी बनने की कहानी। जैसे जैसे पार्ले ग्लूको की लोकप्रियता बढ़ी, कुछ अन्य कंपनियों ने इस बिस्किट के नाम पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। इस बिस्किट का नाम और सफलता देखकर कई नई कंपनियों ने अपने बिस्किट को भी ग्लूको नाम के साथ लॉन्च कर दिया। इससे न केवल कंफ्यूजन बढ़ी बल्कि पार्ले के मार्केट पर भी असर पड़ने लगा। पार्ले कंपनी ने सोचा कि इसे एक ऐसा नाम दिया जाए जो सिंपल भी हो और तुरंत लोगों के दिल में बस जाए। पार्ले ग्लूको से सीधे पार्ले जी का नामकरण हुआ, जी से ग्लूको का संक्षिप्त रूप और एक सिंपल पहचान। पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर जब पार्ले जी रखा गया तो कुछ ही समय में यह नाम घर घर में फैल गया। लोगों ने इसे केवल एक बिस्किट नहीं बल्कि अपने बचपन की यादों और नॉस्टैल्जिया से जोड़ दिया। पार्ले जी का यह नया नाम इतना आसानी से जुबान पर चढ़ गया कि लोगों को पार्ले ग्लूको को बुलाने में ज्यादा समय ही नहीं लगा। पार्ले जी का नाम बदलने के साथ ही कंपनी ने पैकेजिंग को भी थोड़ा सा बदला। उस समय उन्होंने जी फॉर जीनियस के नारे को भी प्रचारित करना शुरू किया। इसका मतलब यह था कि यह बिस्किट हर बच्चे के लिए है जो अपने आप में एक जीनियस है। इस स्लोगन ने इस ब्रांड को एक नई पहचान और अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के साथ जुड़ाव दिया। आज पार्ले जी के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया पर पार्ले जी को लेकर हजारों मीम्स बनते हैं और लोग अपने बचपन की यादों को इसके साथ जोड़ते हैं। यह बिस्किट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक इमोशन है। क्या पार्ले जी को यह सफलता बहुत आसानी से मिली? क्या पार्ले जी ने इस असंभव से दिखने वाले माइलस्टोन को बिना किसी रुकावटों के पूरा किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्ले जी का यह सफर बहुत अप्स एंड डाउन से भरा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए पार्ले जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि पार्ले जी को यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली कठिनाई थी इंपोर्टेड ब्रांड से मुकाबला। शुरुआती दिनों में पार्ले जी को ब्रिटिश बिस्किट्स जैसे इंपोर्टेड ब्रांड से बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ये बिस्किट्स भारतीय बाजार में पहले से ही छाए हुए थे और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता था। पार्ले को यह चुनौती थी कि वह इन बिस्किट से बेहतर और अलग कैसे बने। दूसरी कठिनाई थी कि भारतीय मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट था। भारत में विशेषकर 20वीं सदी में एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ऐसे में बिस्किट्स जैसी चीज़ों को उचित कीमत पर बेचना और गुणवत्ता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी।
तीसरी कठिनाई थी क्वालिटी को कंटिन्यूअसली बनाए रखना। जैसे जैसे पार्ले जी की मांग बढ़ी, कंपनी को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ी, लेकिन इस बीच क्वालिटी में कोई कमी न आए यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल था। कठिनाई थी बदलती हुई कंज्यूमर प्रायोरिटीज एंड फूड ट्रेंड्स। समय के साथ कंज्यूमर्स की प्रायोरिटीज बदलने लगी। हेल्थ कॉन्शियस लोग अब कम चीनी और फैट वाले स्नैक्स की तलाश में थे। इसके अलावा ग्लोबल फास्ट फूड चेन और अन्य स्नैक्स ने पार्ले जी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। पांचवी समस्या सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौतियां। जैसे जैसे पार्ले जी की लोकप्रियता बढ़ी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फैलने लगा। विशेष रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों में इसे पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। छठी कठिनाई थी नए ब्रांड से बढ़ता कंपटीशन। समय के साथ नए ब्रांड्स ने बिस्किट उद्योग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्रिटानिया, ओरियो और अन्य नए ब्रांड्स ने नए स्वाद और वेरिएंट पेश किए जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करने लगे। सातवीं कठिनाई आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और बाजार को खुला छोड़ दिया गया। इसने फॉरेन कंपनीज को भारतीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर दिया। पार्ले जी को अब इन नई फॉरेन कंपनीज से भी कंपटीशन करना था। आठवीं कठिनाई थी ब्रांड इमेज और मार्केटिंग की चुनौतियां। पार्ले जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करते हुए अपनी ब्रांड इमेज को बनाए रखना था। इसके अलावा युवा पीढ़ी को आकर्षित करना भी एक चुनौती थी, जो नए और ट्रेंडी स्नैक्स की ओर बढ़ रहे थे। इतनी कठिनाइयां फेस करने के बावजूद पार्ले जी ने इस असंभव से दिखने वाले माइलस्टोन को कैसे पूरा किया? क्या पार्ले जी की यह सफलता बस एक महज इत्तेफाक था? पार्ले जी की यह सफलता किसी इत्तेफाक से नहीं आई, बल्कि इसके पीछे है एक मजबूत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक भारतीय कंज्यूमर की जरूरतों की गहरी समझ और एक सावधानी पूर्वक ब्रांड पोजीशनिंग। आइए देखते हैं कैसे पार्ले ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से पार्ले जी को सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना दिया। पार्ले जी की पहली और सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में से एक है इसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पार्ले जी ने एक सस्ती कीमत पर बिस्किट पेश कर उसे हर वर्ग तक पहुंचाया। इसका मूल्य निर्धारण ऐसा रखा गया कि हर कोई इसे खरीद सके, चाहे वो बच्चा हो, मजदूर हो या किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति। पार्ले जी ने अपने छोटे पैकेट्स जो 1 रुपए तक में बिकते थे को बाजार में लाकर एक सस्ता विकल्प प्रदान किया। इससे लोगों में तात्कालिक खरीदारी बढ़ी और इसे छोटे दुकान, चाय की थड़ियों और पान की दुकानों पर भी उपलब्ध कराया गया। पार्ले जी की दूसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ब्रांड पोजीशनिंग एज ए न्यूट्रिशियस स्नैक। पार्ले जी ने खुद को एक पौष्टिक और सस्ते स्नैक के रूप में स्थापित किया। पार्ले जी में मौजूद जी का मतलब ग्लूकोज है, जिससे इसे ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया। पार्ले ने इसे मजदूरों, बच्चों और मेहनत करने वालों के लिए एक पौष्टिक स्नैक के रूप में प्रचारित किया। पार्ले जी ने अपनी मार्केटिंग में हमेशा इसे एक पारिवारिक बिस्किट के रूप में प्रस्तुत किया है। चाहे सुबह की चाय हो या बच्चों का टिफिन, पार्ले जी ने हर भारतीय घर में एक जगह बनाई है। पार्ले जी की तीसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है आइकॉनिक ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। पार्ले जी की साधारण लेकिन अद्वितीय पैकेजिंग इसकी पहचान का प्रमुख हिस्सा रही है। पैकेट पर दिखने वाली प्यारी सी बच्ची की तस्वीर ने ब्रांड के लिए एक विशेष आकर्षण पैदा किया है। वह मासूमियत, भरोसे और यादों का प्रतीक बन चुकी है और इसका रहस्य भी लोगों में एक दिलचस्पी बनाए रखता है। पार्ले जी ने अपने पैकेजिंग डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए, जिससे यह अपने उपभोक्ताओं के लिए हमेशा परिचित और भरोसेमंद बना रहा। पार्ले जी की चौथी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही है इसके स्लोगन्स एंड कैंपेन्स। पार्ले जी के विज्ञापन अभियान हमेशा सरल और लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, जिससे इसकी पहचान बनी रहे। जी माने जीनियस, इस प्रसिद्ध कैंपेन ने बच्चों को खास तौर पर आकर्षित किया। इसके जरिए पार्ले जी को एक स्मार्ट स्नैक के रूप में प्रचारित किया गया, जो न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि बुद्धिमानी का भी प्रतीक है। पार्ले जी के विज्ञापन परिवार, मेहनत और भारतीय मूल्यों पर आधारित होते हैं, जो इसे भारतीय भावना के करीब बनाते हैं। पार्ले जी की सफलता का एक मुख्य कारण इसका एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। पार्ले जी ने न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे गांवों की दुकानों, चाय की थड़ियों और छोटी छोटी दुकानों तक भी अपनी पहुंच बनाई। इसके चलते यह बिस्किट हर वर्ग के कंज्यूमर तक पहुंच सका। पार्ले जी के विभिन्न राज्यों में प्रोडक्शन यूनिट है, जिससे प्रोडक्ट की ताजगी बरकरार रहती है और बहुत तेजी से इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। पार्ले की सफलता का एक और कारण है उसका एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट लाइन। हालांकि पार्ले जी पार्ले का प्रमुख उत्पाद है, लेकिन पार्ले ने समय के साथ अपनी प्रोडक्ट लाइन का भी विस्तार किया।
पार्ले ने क्रैक जैक, मोनाको और हाइड एंड सीक जैसे नए प्रोडक्ट भी पेश किए, जिससे कंज्यूमर्स को विविधता का अनुभव हुआ। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के बढ़ते रुझान को देखते हुए पार्ले ने न्यूट्री क्रंच और डाइजेस्टिव बिस्किट जैसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी पेश किए। एक समय जब इंडिया पे फॉरेन कंपनियों का कब्जा था और बिस्किट्स अपने हाई कॉस्ट की वजह से आम भारतीयों के पहुंच से बाहर की चीज थी, पार्ले जी ने इस सिनेरियो को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। पार्ले जी के शुरुआत के टाइम पे किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बिस्किट आने वाले दिनों में सफलता के झंडे गाड़ देगी, लेकिन पार्ले जी ने अपने दमदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से न सिर्फ अपनी कठिनाइयों को ओवरकम किया, बल्कि अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को मीलों पीछे छोड़ दिया। पार्ले जी ने यह प्रूव कर दिया कि अगर आप कोई सपना देखो और पूरी शिद्दत से उस सपनों को पूरा करने की कोशिश करो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आइए एक बार नजर डालते हैं पार्ले जी से जुड़े कुछ दिलचस्प और प्रभावशाली फैक्ट्स पे। पार्ले जी के 5 करोड़ से ज्यादा पैकेट्स हर दिन बनाए जाते हैं और हर सेकेंड पार्ले जी के 4000 पैकेट्स बिकते हैं। पार्ले जी ने 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बनने का। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। अगर एक साल में बेचे गए सभी पार्ले जी बिस्किट्स को एक के बाद एक रखा जाए तो यह पृथ्वी के चारों ओर 192 टाइम्स घूम सकता है। अगर इन बिस्किट्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का 1230 टाइम्स होगा। भारत में पार्ले जी के 130 से ज्यादा उत्पादन प्लांट्स हैं और इसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। पार्ले जी की वार्षिक बिक्री 5000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत में यह बिस्किट मार्केट का लगभग 80% हिस्सा कवर करता है। हर भारतीय ने औसतन 500 से ज्यादा पार्ले जी के पैकेट्स अपनी जिंदगी में खाए होंगे। तो ये थी पार्ले जी की सक्सेस स्टोरी। ये सिर्फ पार्ले जी की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये हर एक भारतीय की सक्सेस स्टोरी है। पार्ले जी हम सब के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। कभी ब्रेकफास्ट तो कभी स्नैक्स तो कभी लंच, इसने हमारा हर जगह साथ निभाया है। तो इतनी सी ही थी ये कहानी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी पार्ले जी के साथ क्या मेमोरीज है।